आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। इस तकनीक ने जहां एक ओर हमें कई सुविधाएं प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर कुछ खतरे भी पैदा किए हैं। सट्टेबाजी ऐप्स इसका जीता जागता उदाहरण है। ये ऐप्स आकर्षक विज्ञापनों और आसान पैसा कमाने के लालच देकर लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। देखा जाए तो ये ऐप्स एक छिपे हुए जाल की तरह है, जो धीरे धीरे अपने शिकार को फंसाते हैं। शुरुआत में छोटी मोटी जीत का स्वाद छकाकर ये ऐप्स लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे लोग इन ऐप्स पर पैसा लगाना शुरू करते हैं, वैसे वैसे ये ऐप्स अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। जीत की बजाय लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। ये ऐप्स लोगों को लुभाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इनमें सबसे आम है आसान पैसा कमाने का लालच देना। ये ऐप्स लोगों को बताते हैं कि यहां सिर्फ कुछ ही क्लिक में लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। वे आकर्षक विज्ञापनों के जरिए लोगों को लुभाते हैं, जिनमें दिखाया जाता है कि कैसे आम लोग रातों रात करोड़पति बन गए। सच्चाई यह है कि इन ऐप्स के जरिए पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। दरअसल इन ऐप्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि लोगों को शुरुआत में तो जीत का स्वाद चखाया जाए, लेकिन बाद में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़े। यह एक तरह का जाल है जिसमें फंसकर लोग अपनी गाढ़ी कमाई गंवा बैठते हैं। इन ऐप्स के झूठे वादों में आकर लोग अपने सपनों को पूरा करने की चाह में अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि बस एक बार बड़ा दांव जीत गए तो उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन हकीकत में होता इसके बिल्कुल उल्टा है। ये ऐप्स लोगों को कर्ज के जाल में फंसा देते हैं। शुरू में मिली छोटी मोटी जीत से लोगों का लालच बढ़ता है और वे और ज्यादा पैसा लगाने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें लगातार नुकसान होने लगता है तो वे हार मानने को तैयार नहीं होते। वे अपनी हारी हुई रकम को वापस जीतने के चक्कर में और ज्यादा पैसा लगाते जाते हैं और अंत में कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। सट्टेबाजी ऐप्स लोगों को कैसे फंसाते हैं, यह समझना बेहद जरूरी है। ये ऐप्स अपने अंदर कई तरह के हथकंडे छुपाए होते हैं। सबसे पहले ये ऐप्स एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि जीतने की संभावना हमेशा ऐप के पक्ष में रहे। दूसरा, ये ऐप्स यूजर्स को लुभावने बोनस और ऑफर देते हैं, जिससे वे और ज्यादा पैसा जमा करने और दांव लगाने के लिए प्रेरित होते हैं। तीसरा, ये ऐप्स यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल करके उनकी कमजोरियों को समझते हैं और उसी हिसाब से उन्हें टारगेट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर किसी खास खेल में बार बार दांव हार रहा है, तो ऐप उसे उस खेल से जुड़े और भी ज्यादा ऑफर दिखाएगा, जिससे वह और फंसता जाए। चौथा, इन ऐप्स का इंटरफेस इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यूजर्स को आसानी से समझ न आए कि वे असल में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। इन सट्टेबाजी ऐप्स के पीछे कौन लोग होते हैं, यह जानना बेहद मुश्किल होता है। ये ऐप्स अक्सर फर्जी नामों और पतों से रजिस्टर्ड होते हैं, जिससे इनके असली मालिकों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कई बार तो ये ऐप्स विदेशों से भी संचालित होते हैं, जिससे इन पर कार्रवाई करना और भी मुश्किल हो जाता है। यह गोपनीयता इन्हें कानून के शिकंजे से दूर रखती है और लोगों को धोखा देने की खुली छूट देती है।